जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम चैप्टर सेकंड के श्लोक नंबर 48 पे पहुंच चुके हैं। 39 श्लोक में क्या था? 39 श्लोक में भगवान जी ने अर्जुन जी को बोला था कि जो समबुद्धि मैंने तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही है, अभी इस समबुद्धि को तू कर्म योग के विषय में सुन। और जब तू इस कर्म योग में समबुद्धि से इस कर्म योग को करेगा, कर्म को करेगा, तो तू हर तरह के कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो समबुद्धि के बारे में ही, समता के बारे में ही भगवान जी ने ये श्लोक में भी उसको बताया है अर्जुन जी को। तो आइए सुनते हैं, गायन करते हैं, क्या कह रहे हैं भगवान जी। नेहा विक्रमणा सोस्ति, नेहा अभिक्रमनाश अस्ति। इससे बना नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि अस्य। तो इससे बना स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो क्या कहा भगवान जी ने? भगवान जी बोल रहे हैं इस समता को लेकर कि ने ना इह अभि क्रमनाश, ना इह अभिक्रमनाश अस्ति। तो भगवान जी कह रहे हैं कि नहीं होता इसके आरंभ का नाश। भगवान जी कह रहे हैं कि जो ये समता है, समबुद्धि है, अगर इसका आरंभ हो जाए तो इसका फिर नाश नहीं होता, इसके आरंभ का नाश नहीं है। प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवाय बोलते हैं उल्टा फल, विपरीत फल, ना विद्यते यह भी नहीं होता। अब इस समबुद्धि, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि समता का, इसके आरंभ का कोई नाश नहीं है, इसके अनुष्ठान का कोई नाश नहीं है, और इसका कोई उल्टा फल भी नहीं है अगर हम समबुद्धि में रहना सीख जाएं। स्वल्पमस्य, स्वल्पम, स्वल्पम मतलब थोड़ा सा, अस्य इसका, धर्मस्य धर्म को लेकर इस समता का अगर हम थोड़ा सा भी अनुष्ठान करते हैं, त्रायते महतो भयात्, तो ये महान भय से भी रक्षा कर देता है आपकी। एक मिनट में पूरा इसको पूरा पढ़ता हूँ हिंदी में, फिर थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं बीच बीच में क्या समझ आ रहा है हमें। भगवान जी कह रहे हैं ना इह, इस मनुष्य लोक में इस समबुद्धि धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता, तथा इसके अनुष्ठान का कोई उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान करने से महान जो भय है, यानी कि जो जन्म मरण का जो भय रहता है, इससे रक्षा हो जाती है, इससे हम छूट जाते हैं। ठीक है जी। तो इसमें कुछ बातें समझने वाली ये हैं कि समता के आरंभ का नाश क्यों नहीं होता, समबुद्धि में अगर हम कार्य करते हैं इसका नाश क्यों नहीं भगवान जी ने बोला। देखिए, जो समता होती है वह सत्य का ही रूप है। आपको याद होगा कि पीछे भगवान जी ने एक सत्य के लिए एक श्लोक बताया था, ना सतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सत, कि इस सत्य का कोई अभाव नहीं है। तो वैसे ही अगर सत्य का कोई अभाव नहीं है तो फिर समता का भी कोई अभाव नहीं है। मतलब कि यदि हम इसको पकड़ लें, समता के साथ आचरण करना शुरू कर दें, तो फिर इसके आरंभ का नाश नहीं है। ऐसे नहीं है कि कभी हम छोड़ जाएंगे, कभी फिर पकड़ लेंगे, कभी छोड़ जाएंगे। तो इसका फिर नित्य चलने वाला है। नित्य जैसे आत्मा है वैसे नित्य ही ये समता नित्य रहने वाली है। और भगवान जी ने यहाँ बोला है इह लोके, इह इस मनुष्य लोक में,
देखिए, मनुष्य योनि में ही हम इस समता को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के सिवाय दूसरी जितनी भी भोग की योनि है उसमें इतनी विवेक बुद्धि होती ही नहीं कि आप लोग समता को प्राप्त कर लो। तो ये जो मनुष्य जीवन आपको मिला है, ये आपको एक तरह से वरदान मिला है कि इस मनुष्य योनि के रहते आप इस समता को अगर प्राप्त कर लोगे तो नित्य उस ईश्वर के साथ आप जुड़ जाओगे। आगे भगवान जी बोल रहे हैं कि प्रत्यवायो न विद्यते, कि इसका कोई उल्टा फल भी नहीं है। सॉरी, देखिए, समता का मतलब होता है कि बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी फल की इच्छा से कार्य को करना। अब जब कोई फल की इच्छा ही नहीं है तो फिर वो फल कहाँ से मिल जाएगा, है ना। तो भगवान जी फिर भी उसके क्लैरिफिकेशन के लिए बता रहे हैं कि जैसे कई बार हम कोई सकाम भाव से कोई कार्य करते हैं और हमने गलत कर दिया तो फिर उसके उल्टे फल मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम समता का प्रयास करते हैं तो फिर इसमें इसका कोई उल्टा फल है ही नहीं, लेकिन सब कुछ सही होएगा। स्वल्पमस्य, स्वल्प मतलब थोड़ा सा भी समता का अनुष्ठान, इसका उच्चारण आचरण करने से जीवन में महान भय यानी कि मृत्यु का डर दूर हो जाता है। सकाम कर्म फल जो है वो देखकर नष्ट हो जाता है, और इस समता का कभी भी किसी भी काल में नाश नहीं होता। यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि भगवान जी ने यहाँ एक धर्मस्य शब्द लगाया है जो समता के लिए आया। तो भगवान जी ने स्वधर्म को समता को धर्म के साथ जोड़ दिया। ऐसा क्यों? देखिए, धर्म का अर्थ होता है कि शास्त्र विहित अपने वर्ण आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना, है ना। और जब हम निष्काम भाव से समता में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं तो इसमें धर्म भी अपने आप ही जुड़ जाता है। इसलिए समता का और धर्म का एक ही रूप बना दिया है, समता रूप धर्म। ठीक हो गया। कुछ यहाँ पे देखिए श्लोक जो हैं वो PhD लेवल के हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं, बाकी थोड़ा सा आपको साथ में खुद विवेचन करना पड़ेगा। जैसे माखन को दूध से निकालना है तो उसको मथना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए आप इसमें अपनी विवेक बुद्धि पूरी लगाइए कि इसमें ऐसा क्यों आया, क्या है, फिर वो माखन जो है वो प्रकट होएगा आपके सामने। देखिए, गीता में समता जो है, समता आने पर गीता में हमें बताया जाता है कि सिद्धि हो जाती है ना। तो सिद्धि समता जो है वो दो तरह के हो सकती है। एक तो स्वरूप की समता, एक अंतःकरण की समता। स्वरूप की समता यानी कि हर जगह हम उस परमात्मा का ही दर्शन करें। यह परमात्मा इस विश्व की, इस जगत की हर कण कण में विद्यमान है। जब हमारी विवेक बुद्धि इस चीज़ को समझ लेती है, ऐसा वो उसको याद कर लेती है, परिपक्व हो जाती है और हर जगह उस ईश्वर के ही दर्शन करती है, तो फिर इसे स्वरूप की समता बोला जाता है। और एक होता है अंतःकरण की समता, जिसमें कि अंतःकरण जो है वो स्थिर हो जाता है किसी सिद्धि असिद्धि में, प्रशंसा निंदा में, सफल विफल में, सुख दुख में, हर शोक में, हर चीज़ में वो सम रहेगा और कोई उसमें हलचल ना हो। तो उस समता को हम अंतःकरण की समता बोलते हैं। तो इसी के बारे में भगवान जी बता रहे हैं कि यदि हम इस तरह की समता में स्थिर हो जाते हैं तो फिर इस समता का कभी नाश नहीं होता, और ये समता आने पर मनुष्य संसार के बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। और ये थोड़ा सा भी इसका अभ्यास करने से हम महान इसके भय से, मृत्यु के भय से दूर हो जाते हैं। तो एक बार फिर से इसका अभ्यास कर लेते हैं श्लोक का। नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो चलिए अब हम कल मिलेंगे श्लोक नंबर 48 के साथ, जो कि अब हमें आगे भगवान जी बताएंगे 48 श्लोक में कि जो ये समता है इसको प्राप्त करने के कौन कौन से साधन हैं और इसको कैसे प्राप्त किया जाता है। मिलेंगे कल श्लोक नंबर 41 के साथ। आप सबको प्यारी प्यारी जय श्री कृष्ण जी।